वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज यहाँ डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जितने भी परीक्षार्थी हैं, डीएलएड 2019 बैच, उन सभी के लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं संस्कृत के। और आप सबको बता दें, यहाँ पर आप सबके जितने भी प्रश्नों की सीरीज़ है वो सब आप सबके इस क्लास में ख़त्म होने वाली है। तो आप सबका ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप सभी पहले देख चुके हैं। जिन परीक्षार्थियों ने नहीं देखा है, यदि चैनल पे वो नए जुड़े हैं तो वो देख सकते हैं चैनल पर। और आप सभी हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते चलें। और आप सभी के लिए यहाँ पर ये लास्ट क्लास है संस्कृत का बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। यहाँ पर आप सबके प्रश्नों की संख्या जो है 60 रहने वाली है। तो आप सभी हर एक क्वेश्चन को देखते चलें। चलते हैं अपने क्लास की तरफ और करते हैं आज का अध्ययन। यहाँ पर देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 61। 60 तक क्वेश्चंस आपके सब कवर हो चुके हैं फर्स्ट क्लास में, और आप सेकंड क्लास में 61 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं, विभक्ति में माला का द्विवचन रूप होगा। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति में, जी हाँ, आपको यहाँ पर लिखना है पंचमी। टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपकी जो है पंचमी नहीं लिखा गया है। तो आप सभी इसको लिख लेंगे कि यहाँ पर पूछा गया है आपका पंचमी विभक्ति में। तो आप सभी इसको सही से लिख सकते हैं। माला का द्विवचन रूप होता है या होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका हो गया यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मालाभ्याम। तो आप सभी इन आंसरों को देख रहे हैं, ये आपके सारे रॉन्ग हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप सभी इसको नोट करें, माँ और ला इस तरह से लिखें। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। ला भे याम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो आपका पंचमी विभक्ति में जो रूप चलेगा वो आपका माला का द्विवचन रूप हो जाएगा मालाभ्याम। ये आपका बिल्कुल राइट है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 62। इसमें पूछा गया है तृतीया विभक्ति में राम एक वचन रूप होगा। तो आपको बताना है कि राम का यहाँ पर एक वचन रूप क्या होगा। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। रमो, रमयो, ये आपका रूप चलेगा रमियो। यहाँ की बिंदी लगेगी, लगा लेना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 63। इसमें पूछा गया है ऐते शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा ऐते शब्द में वचन है। तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, आ वाले में पूछा गया है प्रथमा विभक्ति, बा वाले में पंचमी विभक्ति द्विवचन, और सा वाले में द्वितीय विभक्ति एक वचन, दा वाले में आपका पूछा गया है प्रथमा द्विवचन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बा वाला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट कर लें। पंचमी विभक्ति और द्विवचन ये आपका होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो रहा है 64। इसमें पूछा गया है पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो आपको यहाँ पर लगाना है, जी हाँ, अपठत यानी बा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको ही आप मारेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 65।
इसमें आपका पूछा गया है उनविंशति शब्द का अर्थ है। तो आपको बता दें ये संस्कृत की गिनती है और इसमें 29 को कहते हैं उनविंशति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो रहा है 66। इसमें पूछा गया है परिता का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है कि परिता का अर्थ क्या होता है। आ वाले में पूछा गया है एक तरफ, बा वाले में पूछा गया है चारों तरफ, और सा वाले में आपका हो गया सब तरफ, और दा वाले में हो गया किसी भी और नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा चारों तरफ, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट है। इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका है 67। इसमें पूछा गया है वृद्ध का अर्थ है। तो आपको बताना है वृद्ध का अर्थ क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट है जिसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आ वाले में पूछा गया है बढ़ना, बा वाले में पूछा गया है कांपना, और सा वाले में होना, दा वाले में बैठना। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर है आ वाला, इसको आप नोट करेंगे। बढ़ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आपका जो प्रश्न नंबर है 68, उसमें पूछा गया है बीटीसी पाठ्यक्रम में कितने लकारों का अध्ययन करना चाहता है। तो आपको बताना है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आ वाले में 4 हो गया, बा वाले में 5 हो गया, और आपका सा वाले में 3 हो गया, दा वाले में आपका 6 हो गया। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा 5। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए बा वाला आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न है 69। इसमें पूछा गया है वर्तमान काल का संबंध होता है। तो आपको बताना है लट लकार से, या फिर आपका बा वाले में पूछा गया है लट लकार से, या फिर आपका लड़ लकार, या आपका सा वाले में हो जाएगा लोट लकार, दा वाले में आपका लोट लकार से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका इसमें जो राइट आंसर है वह आ वाला है। जी हाँ, इसको आप सभी नोट करें, क्योंकि वर्तमान काल का संबंध होता है लट लकार से। आप सभी इसको अच्छे से नोट करें, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करते चलें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 70। इसमें पूछा गया है भूतकाल का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि भूतकाल का संबंध किससे है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें आपका आ वाले में पूछा गया है लट लकार से, बा वाले में लट लकार, और सा वाले में लोट लकार, और आपका दा वाले में लोट लकार। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका भूतकाल का पूछा गया है, तो भूतकाल का संबंध होता है आपका लट लकार। जी हाँ, भूतकाल का आपका हो जाएगा लट लकार। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 70। इसमें पूछा गया है भविष्यति काल का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि भविष्यति काल का संबंध किससे है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका हो जाएगा आ वाले में लड लकार से, बा वाले में लड लकार से, सा वाले में लोट लकार से, दा वाले में लोट लकार से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आ। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है लट लकार। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 72। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत में बकार होते हैं। तो आपको यहाँ पर 72 जो क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपको जो बकार देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका होगा लकार। जी हाँ, आप इसको कट कर दें और यहाँ पर ऐसे लिख लें
लकार। ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, हाथ नहीं चलते हैं टाइपिंग में, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है साथियों, बुरा मत मानना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है 5। आप सभी इसको नोट कर लें, आपका 5 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 73। इसमें पूछा गया है 73 में पूछा गया है पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपका हो जाएगा जो राइट आंसर है सा वाला पठति। जी हाँ, अपठत, अपठसी और पठत ये रॉन्ग है आपके, और ये वाला बिल्कुल आपका सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 74। इसमें पूछा गया है गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो यहाँ पर आपसे गम धातु का पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है आ वाले में अगच्छमा, अगच्छामि और अगच्छत, और आपका हो गया गच्छा। तो आपका गच्छाम, गच्छामि, गच्छात या गच्छाव। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका गच्छामि, यानी आपका जो राइट आंसर है वह बा वाला है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 75। इसमें पूछा गया है 75 क्वेश्चंस को नोट करें। इसमें पूछा गया है किस बकार का, जी हाँ, फिर से यहाँ पर मिस्टेक है, जहाँ पर बकार आ रहा है आप उसको लकार करते चलें। जी हाँ, आपको सिर्फ बा का ला बनाना है, लकार हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस लकार का प्रयोग केवल वेदों में ही उपलब्ध होता है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लट लकार, लेट लकार, लुट लकार या लोट लकार। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका है लेट लकार, यानी आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 76। इसमें पूछा गया है धातु शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि धातु शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वह 4 हैं, और आपको आ वाले में पूछा गया है स्थापति करना, या फिर बा वाले में रखना, या फिर आपका हो गया सा वाले में धारण करना, दा वाले में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी आते हैं, तो आपका बा वाला बिल्कुल दा वाला राइट आंसर है। नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 77। इसमें पूछा गया है विद धातु में धातुओं की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है कि कितनी होती है। यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है बिंदेत, बिंदे, बिंदा और बिंदेश। तो यहाँ पर बा वाला आपका राइट आंसर है। बिंदे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 78। इसमें पूछा गया है आपका भवादि गुण में धातुओं की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है कि आपकी कितनी संख्या होती है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं। आ वाले में पूछा गया है 135, बा वाले में 212, शा वाले में आपका हो गया 120 और दा वाले में 312। तो आपका यहाँ आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है 135, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 79। इसमें पूछा गया है कथ धातु का
बहुवचन में मध्यम पुरुष होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा कथयत। तो आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप कथ के साथ यत लगा देंगे, आपका बहुवचन हो जाएगा मध्यम पुरुष में कथयत। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 80। इसमें पूछा गया है कृ धातु में द्विवचन में प्रथम पुरुष होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह कौन सा है। तो यहाँ पर कुरुदा, कुरुता, कुरवा और करोत, इसमें आपका बा वाला राइट आंसर है, इसको नोट करें। जी हाँ, कुरुता ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 81। इसमें पूछा गया है दिवादिगण में धातुओं की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी संख्या होती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है आ वाले में 210, 310, सा वाले में 240 और दा वाले में आपका हो गया 412। तो यहाँ पर जो आपकी राइट आंसर है वह हो जाएगा 240, यानी सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट करते चलें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो रही है 82। इसमें पूछा गया है अदादिगण में धातुओं की कुल संख्या होती है। तो आपको बताना है कि कितनी होती है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर बा वाला आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर 72 होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 83। इसमें पूछा गया है संस्कृत में कितनी धातुएं होती हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर संस्कृत में 3 धातु होती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 84। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर देखना है। यहाँ पर आपका सा में 2 पुरुष, बा में 4 पुरुष, दा में 5 पुरुष, ये सब गलत हैं। आपका आ वाला बिल्कुल राइट है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। आप सभी इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, प्रश्न नंबर आपका हो गया 85। 85 प्रश्न नंबर है। पूछ रहा है यमा बालका हस्ती में सर्वनाम है। तो आपको बताना है यह सर्वनाम क्या हो जाएगा, यमा, बालका, हस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आ वाला, ये आपका यमा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 86। इसमें पूछा गया है संस्कृत में प्रतीत का अर्थ है। तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पर आपका हो गया गिरना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 87। इसमें पूछा गया है पठती किस धातु का रूप है। तो आपको बताना है पठती किस धातु का रूप है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका जो है पठ धातु का रूप है। ये आपका बा वाला बिल्कुल राइट है, बाकी ये सारे आप सबके रॉन्ग हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 88। इसमें पूछा गया है वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज आप सबको पता लग जाएगा कि क्या कहते हैं। तो इसको क्रिया भी नहीं कहते हैं, विशेषण भी नहीं कहते हैं, सर्वनाम भी नहीं कहते हैं, यानी इसको कहते हैं संज्ञा। आ वाला आपका बिल्कुल राइट है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 89। इसमें पूछा गया है संस्कृत में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका आ में हो गई 3, बा में हो गई 4, सा में हो गई 2 और दा में हो गई 5। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर आपका बा वाला है, 4 अवस्थाएं। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 90। इसमें पूछा गया है, जी हाँ, प्रश्न संख्या आपकी 90 है। इसमें पूछा गया है अहम क्रीडामि का हिंदी का अर्थ होगा।
तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह बा वाला हो जाएगा, मैं खेलता हूँ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 91। इसमें पूछा गया है सालिखती का अर्थ होगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सालिखती का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा वह लिखता है। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई। साथियों ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है अभी 90 में। तो आगे देखिए आपका हो गया 93। इसमें पूछा गया है त्वयं हंसी का अर्थ हिंदी अर्थ होगा। त्वयं हंसी का हिंदी अर्थ होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा तुम हंसते हो। जी हाँ, ये 4 वाला आपका बिल्कुल सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 94। इसमें पूछा गया है पोत जलपात का हिंदी अर्थ होगा। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, पानी होगा, मोटर गाड़ी होगी, या फिर पानी का जहाज होगा, हवाई जहाज होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा पानी का जहाज। जी हाँ, 4 वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 95। इसमें पूछा गया है कुंभ का हिंदी अर्थ होगा। तो आपको बताना है कुंभ का हिंदी अर्थ क्या होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, जैसे आ वाले में घड़ा, बा वाले में हरा, सा वाले में जग और दा वाले में कुआं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घड़ा, आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया अनुमति। अनुमति का हिंदी अर्थ होगा, आपको बताना है। आ वाले में होगा बोलता हूँ, बा वाले में होगा उत्पन्न होता है, सा वाले में होगा अनुभव है और दा वाले में होना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुभव है। जी हाँ, अनुभव है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सा वाला, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो रही है 97। इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। स्थान का हिंदी अर्थ होगा, आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पर बताना है रुकना, जानना, भागना या स्थान। यहाँ पर आपका हो जाएगा रुकना। स्था का हिंदी अर्थ पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रुकना। जी हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 98। इसमें पूछा गया है गम का अर्थ हिंदी अर्थ होगा। तो आपको बताना है गम का हिंदी अर्थ क्या होगा। यहाँ पर आपका हो गया रुकना, जानना, भागना या स्थान। यहाँ पर बा वाला आपका राइट आंसर है जानना। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 99। इसमें पूछा गया है मौन वाचन के प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट है, 2 प्रकार होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 100। इसमें पूछा गया है 100। देखिए इसमें पूछा गया है मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आपको बताना है कि मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य 4 यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर आ में पूछा गया है वाचन क्षमता का विकास, बा में श्रवण क्षमता का विकास, सा में रचनात्मक शक्ति का विकास और दा में आपका चिंतन मनन शक्ति का विकास। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, इसको आप सभी नोट करें, क्योंकि चिंतन मनन शक्ति का विकास होता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 101। इसमें पूछा गया है आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना होगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है
वह हो जाएगा कंठ। जी हाँ, वाह, ये आपका बिल्कुल बा वाला राइट आंसर है। नोट करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या देखते हैं आपकी 102। इसमें पूछा गया है ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पूछा गया है दंत, कंठ, तालु, मुग्ध। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा तालु। जी हाँ, सा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 103। इसमें पूछा गया है ग्रीस शब्द में संधि है। तो आपको बताना है कि ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि है, या फिर आपकी दीर्घ संधि है, या फिर आपकी वृद्धि संधि है, या आदि संधि है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, बा वाला है। इसको नोट करें। दीर्घ संधि, जी हाँ, ग्रीस में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो रही है 104। इसमें पूछा गया है वर्ण के आधार पर संधि के भेद हैं। तो आपको बताना है आ में 2, बा में 4, सा में 3 या दा में 5। यहाँ पर कितने संधि के भेद हैं आपसे पूछा गया है, लेकिन वर्ण के आधार पर पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर 3 भेद होते हैं। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 भेद आप सभी नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 105। इसमें पूछा गया है आज्ञावाचक का शब्द का संबंध है। तो आपको बताना है कि किससे है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बा में लोट लकार। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 106। इसमें पूछा गया है संप्रदाय कारक का संबंध है। संप्रदाय कारक का संबंध है। तो आपको यहाँ पर बताना है चतुर्थी विभक्ति से। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 107। इसमें पूछा गया है अपादान कारक का संबंध है। तो आपको बताना है किससे है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, द्विविभक्ति, या तृतीया विभक्ति, या चतुर्थी विभक्ति, या फिर पंचमी विभक्ति। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। जी हाँ, दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 108। इसमें पूछा गया है दृश धातु प्रथम पुरुष वचन रूप है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बा वाला पश्यन्ति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया 109। इसमें पूछा गया है वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को कहते हैं। तो आपका पूछा गया है मात्रा, संयोग, समास, या फिर प्रयत्न। तो यहाँ पर आपका प्रयत्न बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 110। इसमें पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या है। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर हम, तुम, ये, बे, मैं, तुम, हम, बे, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं और तुम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 111। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन रिकारांतक शब्द है। तो आपको बताना है रिकारांत शब्द जो है वो है पितु, या फिर आपका हो गया मधु, या फिर आपका राम, या फिर द्रव्य व्याघ्र। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राम। सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 112। इसमें पूछा गया है 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आप सबको बताना है कि 12 को यहाँ पर कहते हैं द्वादशम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 113। इसमें पूछा गया है 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं। पंचमी, षष्ठी, अष्टम, सप्तदश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो राइट आंसर है सप्तम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 को सप्तम कहते हैं।
आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 114। इसमें पूछा गया है अर्थ कथन विधि का भाषण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बताना है क्या कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा परंपरागत विधि को, दा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 115। इसमें पूछा गया है पंचदशी संस्कृत में की संख्या है। तो आपको बताना है कि संस्कृत की संख्या कितनी है। आपका यहाँ पर आ वाला राइट है 15 की। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 116। इसमें पूछा गया है अध्यापक छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें आपका हो जाएगा समीक्षा विधि में। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 117। इसमें पूछा गया है 39 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है 39 को संस्कृत में क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा नवत्रिशंत, यानी आ वाला राइट आंसर है। बाकी ये आपके रॉन्ग है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 118। इसमें पूछा गया है कौन सी विधि पद शिक्षण विधि नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 119। इसमें पूछा गया है 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है पंचदशम, सप्तदशम, षट्त्रिशत या फिर आपका दामेशोडम। तो यहाँ पर दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, षोडशम ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 120। इसमें पूछा गया है कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री है। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर सामग्री है, सहायक सामग्री है। तो आपका यहाँ पर श्यामपट्ट हो गया, आपका यहाँ पर तालिकाएं हो गया, आपका यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं हो गया। तो यहाँ पर आपका दा वाला राइट आंसर है। उपयुक्त सभी की आवश्यकताएं होती है पढ़ने में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दा है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 122। इसमें पूछा गया है प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ भी आप सबके 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 4। जी हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर आपका कवर करते हैं प्रश्न नंबर 123। इसमें पूछते हैं निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री है। तो आपको बताना है कि मानचित्र हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया या फ़ोन हो गया। यहाँ पर आप सबको पता है कि रेडियो सुनने का काम करता है। तो आपका हो गया रेडियो, बा वाला राइट आंसर है, इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 24। यहाँ पर पूछा गया है टेलीविज़न है। तो आपको बताना है कि टेलीविज़न क्या है। तो आपका आ वाले में हो गया दृश्य सामग्री, बा वाले में श्रव्य सामग्री और दा वाले में दृश्य श्रव्य दोनों या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीविज़न के द्वारा दृश्य सामग्री है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। तो देखा सुना दोनों जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दा वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।
तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।